पढ़ते वक्त पेशानी की तरफ देखना, इधर उधर नहीं देखना। हाथ में अंगूठी वगैरह है तो निकाल लो। गले में कोई तावीज़, काला तागा, पीला तागा है तो वो भी निकाल लो। ठीक है, हमारे गले में है ना, तो निकाले क्यों नहीं? मैं बोला तो पढ़ते वक्त पेशानी की तरफ देखना, इधर उधर नहीं देखना। समझ गए? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्तगफिरुल्लाह मा करे अल्लाह कौलन औ फ़ेलन औ अमदन औ निस्यानन आमन्तु बिल्लाहि मा हुआ बेअस्माइही व सिफ़ातिही क़बिलतु जमी अहकामिही आमन्तु बिल्लाहि मा हुआ आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासे बादल मौत हक़्क़ुन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बेअददे कुल्ले शैइन मालूम मिल्लत तौबा किया मैं गुनाह कबीरा से, गुनाह सगीरा से, हमदन गुनाह से, सैवन गुनाह से तौबा किया मैं गुनाह कबीरा से, गुनाह सगीरा से, हमदन गुनाह से, सैवन गुनाह से। हाथ पर अखीर फकीर शाह जाकिर हमीद के तौबा किया मैं मकरूह हाथ से, मनाई हाथ से, शिरके जली से, शिरके खफी से, जरिए से ईराने इबार के दस्ते मुबारक पर सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबीन हजरत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाखिल हुआ मैं सिलसिले में हजरत गौसुस समदानी महबूब रब्बानी सैयद मीरा मोहियुद्दीन जिलानी के वो हजरत ख्वाजगान चिश्त अहले बेहिश्त के अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फौक़ा ऐदीहिम वमन नकसा फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सिही वमन औफ़ा बिमा अहादा अलैहुल्लाह फसयुतीहि अजरन अज़ीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बेअददे कुल्ले शैइन मालूम मिल्लत। छोड़ दो। सखाहुम रब्बहुम शराबन तहूरा। जाओ बैठ जाओ। एक जन होगा, इनसे भी कोई एक जन आगे सुना दो। पीछे चले जाओ, हर वाले पीछे चलो। ये हार को संभाल के रखना। अब जब पहली बार सोएंगे तो सिराने रख के सोना एक बार, बाद में दूसरे दिन उसको उठा के साफ जगह पे टंगा देना। सूखे तक उसको सूखने देना, उसमें कीड़े वो सब मर जाते। तुम्हारे घर की आफतें, बलाएं, परेशानियाँ सब रद्द हो जाएंगी।
अब मुरीद हो गए, कोई तावीज़ पलीते के धंधे वंदे नहीं करना, किसी बाबा लोगों के पास जाना नहीं, कुछ नहीं, छूछा जंतर मंतर कुछ नहीं होता, सब बकवास है। अब मुरीद हो गए, तुम्हारे कुछ भी असर नहीं होता। अब तुम खुद तावीज़ बन गए, कोई तावीज़ की जरूरत नहीं है तुम्हारे को, समझ गए। सोते खुद ला वसीलता इल्ला अंता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते पढ़ते सोना, और मजलिस की पाबंदी करना, रोज़ 500 दुरूद शरीफ पढ़ना, और 5 टाइम की नमाज पढ़ना पाबंदी से। तो जब जाके फैज़ मिलेगा आपको, जो अमल बताए वो अमल करना, तो फ़ायदा होगा। खाली मुरीद होने से कुछ नहीं होता, बल्कि जो भी अमल आपको बताया जा रहा है उसको अमल करना पड़ेगा आपको, तो तुम्हारे को फैज़ मिलना जारी और सारी हो जाएगा। खाली मुरीद हो गए तो नहीं जमता, बल्कि अल्लाह अल्लाह करना, नमाज पढ़ना 5 टाइम की, वज़ू करके सोना, ला वसीलता इल्ला अंता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते पढ़ते सोना, और हर पीर महीने तो 500 दुरूद शरीफ पढ़ना ही चाहिए। ज़रूरी दिन भर में कभी भी पढ़ो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये टाइम मुकर्रर है। जब टाइम मिला आपको वज़ू करना और पढ़ लेना, बावज़ू पढ़ना, ठीक है, समझ में आ गया। अब दुआ करेंगे, आमीन बोलना। और जो जो मुरीद है उन्होंने सिजरे भी लेना, सिजरे है ना वो यहाँ पे, ये शाह साहब वो वहाँ जावेद अली शाह साहब खड़े। हिजरा लेना तो मालूम होना ना तुम किसके मुरीद है, क्या है तुम्हारा सिलसिला, कौन सा है, कहाँ से आ रहा क्या है, तो उसके लिए हिजरा होना ज़रूरी है। वो हज़रत खड़े हुए वहाँ पे, हज़रत शाह मोहिउद्दीन, उनके पास हिजरा है, वो लेना, उसका हदिया 25 रुपये है। अब दुआ करेंगे, आमीन बोलना आपने। हाँ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन मुस्लिमा, आमीन बोलो। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन मुस्लिमा, क़ल्बन दाइमा, क़ल्बन रहमता, व इल्मन नाफ़िअ, व अक़लन कामिला, व क़ल्बन साबिरा, व लिसानन ज़ाकिरा, व तौबतन नसूहा, व रिज़्क़न वासिअ, रिज़्क़न वासिअ, रिज़्क़न वासिअ, क़ल्बन मुनव्वरा, क़ल्बन मग़फ़ूरा, व इल्मन मक़बूला, व दुआल जन्नतुल फ़िरदौस बिरहमती का यार अमर राही। उधर बाहर चल जाना, इधर से बाहर चल जाओ, वो ले लीजिए आप 25 रुपये का सिजरा ले लीजिए। अरे वाह वाह, ये दोनों भी रख दिया, वाह क्या बात है। अब हज़रत पीर तरीक़त व शरीयत हज़रत सज्जादा नशीन डॉक्टर शाह ज़ाकिर हमीद क़िबला अपना बयान शुरू करेंगे। 5 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना। अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है मालिक का कि हमें इस कॉन्फ्रेंस में हाजिर रहने की सादत हासिल हुई, और हमारे जद्दे आला पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, वाक़िफ़ इसरार मारिफत व हकीकत हज़रत क़िबला सैयद अनवारुल्लाह हुसैनी अल मदनी क़ादरी चिश्ती इफ्तिखारी मुद्दज़िल्लहु आली, इनके ज़ेर सरपरस्ती हम इस कॉन्फ्रेंस को मना रहे हैं। और बड़ी सआदत है, हमारी खुशनसीबी है कि हमारे हुजूर पीर मुर्शद ने हम सबको यहाँ पर लाकर बिठा दिए हैं। और हमारे इस दौरे हाजिर में तसव्वुफ़ की अहमियत का मकसद ही ये है कि लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत के जज्बे को बेदार करे, और उनको अल्लाह ताला से सच्ची पक्की मोहब्बत बदर्जे अतम हो जाए, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमको तो मुझ नाचीज़ को तो नहीं मालूम, कोई पूछता भी नहीं था, मगर सरकार ने ख़रीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ये तो बड़ी बात है कि हमको लोग उनका कहते हैं। हमारे एक शायर साहब ने बोले कि हमें बेसहारा है बंदा नवाज, दैखानी ज़बान में है, हमें बेसहारा है बंदा नवाज, गरीबा का तुमना सहारा कतई। हमें बेसहारा है बंदा नवाज, गरीबा का तुमना सहारा कतई। तुम्हें क्या समझते कि मालूम नहीं, हमारे को लोगा तुम्हारा कतई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़ा करम है कि हम इफ्तिखारी है
और बड़े इफ्तिखार के साथ हम कहते हैं कि हम इफ्तिखारी हैं। क्या कहने। तो हमारे यहाँ हम आ गए, हम जो बोल रहे हैं, ये तो मेरे पीर का करम है जो उन्होंने खींच कर लाकर यहाँ पर बिठा दिए। आ ना सकता था, खींच बुलाया मुझको, इस गुनाहगार का कितना ख्याल रखा है। दीदार के काबिल कहाँ ये मेरी नजर है, ये तेरी इनायत है कि रुख तेरा इज़र है। सुभान अल्लाह। अजी उन्होंने लाकर बिठा दिए, मैं बोला मैं आया। ये समझ की बात है, ये मेरे पीर का बड़ा करम है। और यहाँ पर आज हम जो इफ्तिखारी कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, और असल तसव्वुफ के जानने वाला सिलसिला, तसव्वुफ को मानने वाला सिलसिला और तसव्वुफ पे चलने वाला सिलसिला, वैसे तो कई सलासिल है, कादरी है, चिश्ती है, बंदा नवाजी है, और शाफई है, अपने शाजलिया सिलसिला है, नक्शबंदिया सिलसिला है, सहरेवर्दिया सिलसिला है। उसी तरीके से हमारा भी जो कादरी चिश्ती इफ्तिखारी सिलसिला है, इस सिलसिले में जो है तो तसव्वुफ पर चल कर दिखाया जाता है। इसके जो बुजुर्गान दीन है, औलिया अल्लाह है, खासाने खुदा है, वो तसव्वुफ पर चलते हैं। दीवाने वतन को हम अगर देखेंगे, दीवाने वतन को हम खोलकर देखेंगे तो पूरा का पूरा तसव्वुफ है। अगर तसव्वुफ पे कुछ बोलना है, यहाँ खड़े रह के दीवाने वतन पढ़ दो, तो वो पूरा का पूरा तसव्वुफ है। उसका नाम ही हुजूर ने रखे है बूस्ताने तसव्वुफ। वतन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुआ दीदार है मुझको खुदा का, जो देखा मैंने चेहरा मुस्तफ़ा का। हुआ दीदार है मुझको खुदा का, जो देखा मैंने चेहरा मुस्तफ़ा का। फिरे क्यों कर न गिरदे मुस्तफ़ा हम, यही काबा है अरबाबे सफ़ा का। और खुदा आईना है शाने नबी है, नबी आईना है शाने खुदा का। और यही है इल्मे तसव्वुफ का खुलासा। सुभान अल्लाह। क्या बोले? यही है तसव्वुफ का खुलासा। ये है इल्मे तसव्वुफ का खुलासा कि मोहम्मद नाम है शाने खुदा का। सुभान अल्लाह। ये है इल्मे तसव्वुफ का खुलासा, मोहम्मद नाम है शाने खुदा का। खुदा शायद वतन है इस सुकुन का कि मैं बंदा हूं मोहम्मद मुस्तफा का। हक। खुदा शायद वतन है इस सुकुन का कि मैं बंदा हूं मोहम्मद मुस्तफा का। क्या बात है मियां। अव्वल मा खलक़ल्लाह नूरी, तसव्वुफ की बात है। सरकार फरमाए सबसे पहले खिलकत में मेरा नूर था, फिर कुल्ले शै मिन नूर। अल्लाह ताला ने सबसे पहले खिलकत में सरकार का नूर बनाया। न वजूद था, न नमूद थी, न निशान शान ज़हूर था। जो नेहा से पहले आया हुआ वो हबीब पाक का नूर था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो फलक पे देख ली एक झलक, वहीं सरब सजदा हुए मलक के जबीने बुल बशरी में भी उसी हबीब पाक का नूर था। बेशक। अव्वल मा खलक़ल्लाह नूरी कुल्ले शै मिन नूर। ये सारी कायनात जितने भी है, जर्रा जर्रा जो भी है, तो मेरे सरकार के नूर से है। खुदा आईना है शाने नबी है, नबी आईना है शाने खुदा का। अरे जब दो सरा में दूसरा मौजूद ही नहीं, जब दो सरा में दूसरा मौजूद ही नहीं, बुत को अगर मैं खुदा पुकारा तो क्या हुआ? दूसरा है ही नहीं। बोले कुरान से समझ लो अब, इन्ना अल्लाह अला कुल्ले शैइन मुहीत। अल्लाह ताला जर्रे जर्रे पर खाए। अजी सरकार है जर्रे जर्रे पे। अव्वल मा खलक़ल्लाह नूरी कुल्ले शै मिन नूर। सारी कायनात मेरे नूर से है। अजी हजरत क़िबला एक बार फरमाए, ये क्या है? बोले शेख है, सैयद है, कोई पठान है, कोई मनियार है, और कोई जो है तो बोले बागवान है। तो क्या बागवान फ्रूट लेके पैदा हुए, मनियार चूड़ी लेके पैदा हुए? कि क्या है ये जात पात, ये भेदभाव? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। हाजी सब सरकार के नूर से है। सारी कायनात, सारी मखलूक मेरे सरकार के नूर से है। मौलाना फरमाते हैं हर के खाई, मौलाना फरमाते हर के आशिक शुद्ध जमाले जातरा। क्या फरमाते हैं मौलाना? हर के आशिक शुद्ध जमाले जातरा, ओस्त सैयद जुमला मौजूदात रहा। आशिकों के पास जितनी भी दुनिया में मौजूदात है वो सैयद है। अजी सब सैयद है। देखो अव्वल मा खलक़ल्लाह नूरी कुल्ले शै मिन नूर, सरकार के नूर से है ना।
मगर ये कब समझ में आएगा? हमको पीर की समझ लेना पड़ेगी। तू चे दानी सिर्रे हक है जाहिली, तू गिरफ्तारस अबा बकरो अली। तू तो अबा बकर और अली में ही गिरफ्तार है अभी। हमको हमारे पीर की सोहबत इख्तियार, इसीलिए तो मुरीद हुए हम कि ताकि हम देख सके, इल्म इरफान का इल्म हासिल कर सके, तसव्वुफ का इल्म हासिल कर सके। दम आरिफ नसीब में सुबह दम है, उसी के दम से रीशे मानी में नम है। अगर कोई शोएब आए मयसर तो शबानी से कलीमी दो कदम है। और हक से बातें कर लो मूसा की तरह, गोशे दिल से सुनो जब गुफ्तार शेख। यह है तसव्वुफ। शबानी से कली में दो ही कदम है। अगर हमको कोई शोएब मयसर आ जाए, कोई पीर कामिल मिल जाए, कोई रहबर मिल जाए, कोई मेरा रहनुमा मिल जाए। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तूने पूछी है इमामत की हकीकत क्या है, हक तुझे मेरी तरह वाकिफ असरार करे। है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। सुभान अल्लाह। हाजिर व मौजूद से बेजार कर दे और तेको अपनी हकीकत से आशना करे। तेरे जिंदगी का मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और तू किसका नूर है? सारे कायनात में मेरे सरकार का नूर है। तिलिस्म बूद अदम, मैं वही नूरे हुस्ने अज़ल हूँ। क्या? समझ वतन मिट्टी में इश्क ने जो मिलाया तो क्या हुआ। अजी 100 साल पहले कहाँ थे नहीं मालूम। 100 तारीफ नसीब में सुबह दम है, उसी के दम से रीशे मानी में नम है। अगर कोई शोएब आए मयसर तो शबानी से कलीमी दो कदम है। और हक से बातें कर लो मूसा की तरह, गोशे दिल से सुनो जब गुफ्तार शेख। यह है तसव्वुफ। शबानी से कली में दो ही कदम है। अगर हमको कोई शोएब मयसर आ जाए, कोई पीर कामिल मिल जाए, कोई रहबर मिल जाए, कोई मेरा रहनुमा मिल जाए। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तूने पूछी है इमामत की हकीकत क्या है, हक तुझे मेरी तरह वाकिफ असरार करे। है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। सुभान अल्लाह। हाजिर व मौजूद से बेजार कर दे और तेको अपनी हकीकत से आशना करे। तेरे जिंदगी का मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और तू किसका नूर है? सारे कायनात में मेरे सरकार का नूर है। तिलिस्म बूद अदम, मैं वही नूरे हुस्ने अज़ल हूँ। क्या? समझ वतन मिट्टी में इश्क ने जो मिलाया तो क्या हुआ। अजी 100 साल पहले कहाँ थे नहीं मालूम। 100 साल बाद कहाँ रहेंगे नहीं मालूम। कौन है, कहाँ से आए, किधर से आए? अब्दुल समद नाम रख लिए तो हो गया, अब्दुल करीम नाम रख लिए तो हो गया। किधर से आए कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। गैब से आया शहादत में वो जो नूरे अहद, देखने को देखिए कौनैन सारा हो गया। मैं वही नूरे हुस्ने अज़ल हूँ समझ वतन, मिट्टी ने इश्क में जो मिलाया तो क्या हुआ। साहिबी हुस्ने अज़ल के देखने के वास्ते इश्क़े अबद खुद ब खुद बंदा बना है, मैं नहीं। सुभान अजी हजरत क़िबला फरमाए, लोग बोलते अल्लाह ताला ने ये बनाया, अल्लाह ताला ने वो बनाया। तसव्वुफ की बातें करते बड़ी है जी। हम बोलते ये बनाया वो बनाया, ये तो सुना सुनी की बात है। हम ये कहते हैं कि वो खुद बन आया, ये देखने की बात है। खुदा तुख्म है और शजरे जहां, वही तुख्म है नखर बनकर आया। साहिबी हुस्ने अज़ल के देखने के वास्ते इश्क़े अबद बंदा बना है, मैं नहीं। वो दम हूं कि जिस्म है सारा जहां मेरा, पाए खुदा को जो ले कोई इम्तिहान मेरा। मेरा एनालिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? ये हाथ है, ये पैर है, ये नाक है, ये मुंह है। मैं हूं कहाँ? अजी कोई बता दे मुझको मैं हूं कहाँ। मेरा सच जहत में पता नहीं, जो ढूंढने जाता है गैब होता है। खुद की खबर नहीं आती फिर जो ढूंढने जाता है। तो ये हमको अपनी हकीकत से आशना कौन करेगा? ये अल्लाह के नूर से हूं मैं। अल्लाह के देखिए हदीस खुदसी है, कुन्तु कंजन मख्फियन फहबब्तु अन उरिफा फखलक़तुल खल्क़। अल्लाह ताला एक पोशीदा खजाना था, उसमें हुब हुई। कुन्तु कंजन मख्फियन, अल्लाह ताला पोशीदा खजाना था, उसमें हुब हुई कि मैं अपने आप को देखूं। अन उरिफा
कि मैं अपने आप को पहचानूं। अनोरेफा फखलक़तुल खल्क़, तो सारी कायनात को अल्लाह ताला ने खिलकत में ला लिया। अजी अब इधर उधर कहीं को देखते बोले कारखाना जाए कारीगर की है, जो आपसे बाहर देखे गफलत रखे। अल्लाह को देखने का है तो किधर देख रहे? काबे में भी गया हूं और बुतखाने में भी रहा हूं, और देखना कहां पर है? देखता सो कौन? देखता देखता ऐसा देख के देखता दिसता होए एक, मिट जाए धोखा रह जाए एक। और देखा ना यहाँ जिसने, जाकर वहां क्या देखे? जो यहाँ नाबीना है वो वहां भी नाबीना है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमरोज न दीदी गर रुए सनमरा, फरदा ब क़यामत रुखे जाना चे शनासी। अगर तूने अपने जान की सूरत को इस जान में नहीं देखा तो अपने जाने जाना को सूरत को वहां कैसा पहचानेगा? हाज ही आमा फिल आखिरती आमा, जो यहाँ नाबीना है वो वहां भी नाबीना है। तो यहाँ पर नजर लेना पड़ेगी, यहाँ पर समझ लेना पड़ेगी। हमारे पीरे कामिल से हमको समझ लेना पड़ेगी। हम अगर सिर की आंख से यहाँ देखेंगे तो सर की आंख से वहाँ पर देखेंगे। जाहिरी उल्मा तो जाहिर की बात बताते हैं, ऐसा ऐसा करेंगे तो जन्नत मिलेंगी और वैसा वैसा करें तो दोज़ख। मगर बातिनी उल्मा जो होते हैं, जो पीराने किबार होते हैं, जो खासाने खुदा होते हैं, वो जो है तो बातिल का इल्म बताते हैं। जाहिर और बातिल जैसा हज़रत ने बोले अभी दोनों भी होना चाहिए। तो बातिन इल्म कहाँ मिलता है? औलिया अल्लाह के पास मिलता है, खासाने खुदा के पास मिलता है। हर के खाही ऊ नशीनत बा खुदा, ऊ नशीनत बा हुजूर औलिया। औलिया रा हस्त खुदरत अज एला, तीर जस्ता बाज गर्दानन ज़रा। अगर कोई अल्लाह की सोबत में बैठना चाहता है तो वो औलिया अल्लाह की सोबत में बैठे, क्योंकि औलिया अल्लाह में वो ताकत होती है कि वो कमान से छूटा हुआ तीर भी वापस ला लेते हैं। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, और जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। न तख्त व ताज में है न लश्कर सिपा में है, जो बात मर्द खलंदर की बारगाह में है। जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। उनके सीना बसीना, वो जो सीना बसीना चले आ रहा है वो मुझे हासिल करना है। बात है इसमें खुदा के राह की, मानवी दावत रसूल अल्लाह की। सिर्र मौला मुस्तफ़ा जो लाए हैं, खासगा सीना बसीना पाए हैं। वो सीना बसीना जो तालीमात मेरे शेख तक आई, मेरे पीर तक आई, वो हासिल करना है। अजी ज़ाहिरी इल्म तो कहीं बैठे हैं उल्मा ज़ाहिरी इल्म देने के लिए, कई वाक़यात हम उठाकर देखेंगे। अरे मौलाना को क्या कम इल्म था? मौलाना रूम को 70 ऊँट लिख डाले थे मसनवी शरीफ के, मगर जब शम्स तबरेज से मिले तो क्या हुआ? क्या फरमाते हैं? मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रूम, ता गुलामे शम्स तबरेजी न शुद। यानी अगर उनकी गुलामी नहीं करते तो मौलाए रूम का खिताब नहीं मिलता था उनको। इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनका वाक़या देखेंगे हम कि सारे ज़माने के लोग उनसे शरीयत की बातें पूछने को आया करते थे कि इसका मसला क्या है, ये मसले का हल क्या है। सारे लोग उनके पास शरीयत के बारे में पूछने के जाते थे, इस्लामी सवाल पूछने के लिए जाते थे। और उन्होंने खुद क्या करते थे मालूम? बहलुल दाना के पास जाके बैठा करते थे। उन्होंने खुद बहलुल दाना के पास जाके बैठा करते थे। लोगों ने पूछे हजरत आपको सारे दुनिया की मालूमात है, सारे लोग आपसे सवालात शरीयत के पूछने के लिए आते हैं, और आप वहां पर वो मजहब के पास क्यों जाकर बैठते हो? तो उन्होंने क्या प्यारा जवाब दिया, बोले अरे लोगों, तुम मेरे से शरीयत के सवाल पूछने को जाते हैं और मैं उसके पास शरीयत वाले के बारे में पूछने जाता हूं। बोले इमाम शाफई का भी ये हाल था, सारे लोग उनसे पूछने को आते थे और उन्होंने एक बुजुर्ग के पास जाया करते थे। अरे ये तो जाहिर है, शीबा राई के पास जाया करते थे और वो उनसे बातिनी इल्म हासिल करते थे। जाहिरी इल्म तो हमको कहीं से भी मिल जाएगा, किताबों से मिल जाता है, ये है वो है, मगर बातिनी इल्म कहाँ मिलेगा? अल्लाह वालों के पास मिलेगा। सत किताबों सत वरक दर नार कुन, जानो दिलरा जानिबे दिलदार कुन। तो ये कारखाना सारा सब में अल्लाह है मौजूद है। बोले यही तो तसव्वुफ, इसको तो बोले जो उन्होंने बातिनी इल्म हासिल करने जाते थे, यानी तसव्वुफ का इल्म हासिल करने जाते। तसव्वुफ किसको बोलते मालूम? अब हुजूर पीरो मुर्शिद क़िबला ने, अब मेरे सरी के अनपढ़ गवार जाहिल कुछ समझ में नहीं आएगा बोल के सादी सादी मिसाला दे दिए
क्या बोल दिए सीधा सीधा मालूम? थप्पड़ खाना 2 रुपए देना। क्या बोले? थप्पड़ खाना 2 रुपए देना। ये है सूफीज्म। चलते इस पे है कोई? देखो, अगर किसी ने तुम्हारा गला पकड़ लिया ना तो तुम्हारा आंखा खुली तो तुम्हारा गला तुम्हारा हाथ रहेगा। उसकी तमसील दी हजरत क़िबला ने, बहुत प्यारे अंदाज में देते थे कि एक साहब थे और उनके अंदर ये आदत थी कि वो बस बेचैन, घबराहट होना, ये होना, परेशान रहते थे और हमेशा बीमार रहते थे। उन्होंने एक हकीम, पहले ज़माने में हकीम थे, हकीम साहब करने गए। हकीम साहब बोले मेरी सेहत बन रही नहीं, बोले कुछ, और कितना भी खा रहा तो समझ में नहीं आ रहा किधर जा रहा। बोले हाजमी की गोलियां खा रहा फिर भी, और नींद भी नहीं आ रही, रात को परेशान है, सब है, क्या करना? बोले कुछ देखो। बोले वो हकीम साहब ने बोले तुम्हारे दिल में जो आया ना वो कर दिया करो। बोले तुम क्या? बोले आपके दिल में जो आता वो कर देना। बोले अच्छा अच्छा ठीक है, बोले अब से मैं ऐसे ही करूँगा। अब जा रहे थे वो, रास्ते से जाते आते देखे कि एक सूफी साहब समंदर के किनारे अल्लाह अल्लाह करते बैठे हुए। अब अल्लाह अल्लाह करते बैठे, बोले अल्लाह वाले, अब इनके दिल में आया कि बोले इनको एक दीव क्या? बोले मैं, गर्दन भी मोटी थी माशाअल्लाह से, बोले दीव क्या एक? बाद में बोले नहीं नहीं वो अल्लाह वाले, बोले कहीं को अपने को देने का? बोले अल्लाह क्या बोलेगा? हम नहीं। अरे डॉक्टर ने अपने को यही तो बोला, जो दिल में आया वो कर डालो बोले तुम्हारे। अब उन्होंने लिए और एक दे डाले सीधा। उन्होंने उसकी गचांडी पकड़ के ले गए सीधा खाजी के पास। आजकल के जमाने के सरीका नहीं था, हो रहा है केसा चढ़े 20 साल तक, जब ही सीधा टन टन मारे क्या दरबार भर जाता था और फैसले हो जाते थे। तो दरबार भरे गया, खाजी साहब आके बैठ गए कुर्सी पे। बोले बोलिए क्या है? बोले साहब ऐसा ऐसा, इन्हें मेरे को थप्पड़ मारा है। बोले तुम कौन है? बोले मैं सूफी हूँ। बोले लाल किताब निकालो। बोले सूफियों की लाल का किताब निकाले। अब उसमें उन्होंने पढ़े, हाँ सूफी साहब एक काम करो, बोले 2 रुपए दे दो। बोले उसको, अरे बोले मेरे को थप्पड़ मारा और 2 रुपए दे दूं? ऐसी है बोले तुम्हारा सूफीज्म की किताब में हवाला नंबर है। बोले और क्या है हवाला? बोले लाल किताब कहती यूं, तेली ने बैल पाला क्यों, और खिला पिला के किया मुसन, बैल को बैल और 10 रुपए दंड। बोले थे कुछ, ये सूफियों का मसला है। बोले मार भी खाओ और 2 रुपए भी ठीक है, चलो। उन्होंने निकाल के 2 रुपए दे दिए। अब इसके दिल में आया खाजी को भी दियो क्या? बोले गया नजदीक तो उन्होंने खाजी साहब ने बोले कुछ बोड़ा चल, एक खाजी को भी दे दिए, 2 और 2 4 रुपए लाओ। बोले यानी ये ऐसा है, तुमको गालियां खा के दुआ देना पड़ेगी। हंसने हंसाने के लिए बात नहीं बोली जा रही, सबक आमोज बात है ये रास्ता इतना आसान नहीं। हे काम नवे एड़े बगाड़्याचे, इते पाहिजे जातीचे। ये बच्चों का खेल नहीं, ये राज बड़ा मुश्किल है। जो इसको समझेगा वही असल में अहले दिल है। ये अहले दिल की बात है, बच्चों का खेल नहीं है। तो आफत व बलाहियत पर मुनसर है बोले सरकार ने। हजरत क़िबला फरमा ये रास्ता ऐसा है, तुम बोलेंगे कि मुरीद हो गए तो बस बेफिक्र हो गए, पीर ने मेरे जिम्मा लिया है बख्शाने का, पक्की हो गई बात अब डर काहे का। ऐसा नहीं है, अमल करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा जैसा पीरो मुर्शद ने बताए। तो खाली मुरीद होने से कुछ नहीं होता, बल्कि जो मेरे पीरो मुर्शद ने अमाल बताए वो मेरे को खुशी व खुजू के साथ करना पड़ेगा। रंजो बला को तकसीम हुई वो मुहिब्बा ने खुदा को, और सबसे सिवा मिला आले इबा को। सुभान अल्लाह, सुभान इमाम हसन हुसैन को सबसे ज्यादा हिस्सा मिला। उनके मुकाबले में हमारा करके देखो मवाजना, यहाँ जरा सा हो जा तो ची ची करने लगता ये नफ्स, मगर वो तकलीफ और मेरी तकलीफ का मवाजना करिए क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं तो जरा जरा सी बात पे परेशान हो जाता हूँ। तो ये हमारे को सिखाया जाता तसव्वुफ में, सूफीज्म यही है। सरकार पर जब वो बुढ़िया कचरा फेंका करती थी, एक दिन नहीं फेंकी तो सरकार बेचैन हो गए, क्या बात है, क्या हाल है। उसका हाल दरियाफ्त करे तो वो बोले बीमार है, उसकी तीमारदारी के लिए गए और उससे पूछे क्या हाल है, क्यों नहीं। जब देखी उन्हें कि ये अखलाक है, सीधी सीधी बात है, अखलाक हसना का नाम है तसव्वुफ। बेशक तसव्वुफ बोले तो अखलाक हसना। मेरे सरकार के जो अखलाक है, मेरे सरकार ने जो 23 साल तक लोगों को बताए, सिर्फ अखलाक हसना बताए, तो लोग आप पे जान निसावर करते थे। जब आपने पहला पैगाम दिए
अरे लोगों, अगर मैं बोलूं कि कोई हमला करने वाला है, सबने बोले आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान, आप अमीन है, आप सादिक है, आप सच्चे हैं, क्यों बोले लोगों ने? आप पर ऐसा भरोसा करते थे, ऐसे अखलाक हसना थे सरकार के। एक बुढ़िया जो कि इस्लाम कबूल नहीं करी थी और वो इस्लाम के डर से छोड़ के जा रही थी देश, यानी गांव छोड़ के जा रही थी, मदीना छोड़ के जा रही थी। वो बड़ा गट्ठा था उसके पास। सरकार ने देखी कि वो बुढ़िया से गट्ठा नहीं उठे जा रहा, सरकार ने उठाए गट्ठा और अपने सर पे बोले ले गए, माई तेगू छोड़ देता, बोले मैं वहां तक। अब रास्ते में जाते जाते वो बुढ़िया सरकार को बोली कि यहाँ पर एक शख्स आया हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बच के रहना बेटे, वो बहुत बहकारा लोगों को, नौज़ुबिल्लाह ऐसा है वैसा है बोल रही हो। तो उन्होंने सुनते रहे, फिर आगे गए, उसकी मंजिल तक उसको वो गट्ठा पहुंचा दिए। फिर वो बुढ़िया बोलने लगी क्या नाम है बोले तुम्हारा? तो बोले वो मोहम्मद मैं हूँ। अल्लाह, बोले ये अगर मोहम्मद ये है तो मैं अभी ईमान लाती हूँ, बोले इस पर। ये अखलाकी हसना है। ताइफ में सरदारों ने बच्चों को लगा दिए पीछे, पत्थरे मारे, खून जम गया एड़ियों में। मलेकुल जिबाल आया, उसने बोला सरकार आप हुक्म दे, ये दोनों पहाड़ों को मिला देता हूं, सारी कौम को तबाह बर्बाद करता। नहीं, सरकार ने बोले नहीं, ये मेरे बारे में नहीं जानते, ये अगर मेरे बारे में जानेंगे तो मेरे मुँह मुबारक की ज़ियारत करेंगे।